जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब एवं मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं दुनिया में अशांति के माहौल से उभरने के लिए आत्मा को निसंगता का अभ्यास करना चाहिए। संगता अर्थात जहाँ एक से अधिक लोगों से जुड़ाव है, एक से अधिक भावों से जुड़ाव है, उसका नाम तो है संगता। मगर जहाँ समस्त दुनिया के उन रिलेशन से खुद को भीतर से काटते चले जा रहे हैं, तो उस अवस्था का नाम है निसंगता। अर्थात छोड़ते 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 जो शेष रह जाए, उस आत्मा तक पहुँचने का नाम है निसंगता। तो निसंगता के बारे में हम शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में फरमाया है, संगो एस मनुष्याणं जाओ लोगम्मी इत्थियो जस एया परिन्नाया सुकड़ं तस सामन्नं। जो व्यक्ति श्रम करना चाहता है, किस मार्ग में श्रम करना चाहता है कि मेरी जिंदगी की सारी हैरानी, सारी परेशानी सदा के लिए दूर हो जाए, उस मार्ग पर बढ़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए श्रम तो करना होगा। और उस मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को जो उलझाने वाले, जो मंजिल से भटकाने वाले तत्व है, कारण है, तो शास्त्र में फरमाया वह है संग। और वह संग दुनिया में मनुष्यों के लिए अर्थात पुरुष जाति के लिए कहा, जाओ लो गम्मी इत्थियो,
स्त्रियों की जो संगति है उन्हें श्रम करने से, आत्मा के हित में, कर्म काटने के मार्ग में श्रम करने से रोकने का एक प्रधान कारण बन जाता है। कोई कह सकता है महाराज सूरदास जी को तो धर्म पर लाने वाली ही उनकी पत्नी थी। यदि वो ना कहती कि जैसा चित्त हराम में वैसा हर में होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला ना पकड़े कोई, यदि वो ऐसे ना फटकारती, ना समझाती, तो आज कोई सूरदास जी को उस रूप में याद नहीं करता। तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी का आता आज उस तरह से याद ना करता। मगर क्यों याद किया? बोले जो उनकी स्त्री ने उनको डांटा था। और शास्त्र में क्या कह रहे हैं कि जो स्त्री है वो पुरुष के लिए साधना में बढ़ने के लिए रुकावट है। तो यहाँ विचार करना है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन? जो धर्म में उस आत्मा को सहयोग देती है, जो उस व्यक्ति को पतित होने से बचा करके पुनः सन्मार्ग पर ले आती है, उसे तो धर्म पत्नी बोला। मगर जिसका झुकाव, जिसका रुझान सूर्यकांता रानी की तरह है। राजा परदेसी की पत्नी कौन थी? सूर्यकांता। उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं, उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं, उसको तो देह के सुखों को भोगने तक ही मतलब था। और जब देखा कि ये राजा परदेसी तो श्रावक हो गया, ये तो पौषध करता रहता है, इसकी आहारचर्या भोजन भी सात्विक है और इसके भाव भी अब बहुत सात्विक हो गए। अब जब उसने देखा अब ये मेरे मतलब का तो व्यक्ति नहीं रहा, अब वो उसे बार बार उलझाती है, बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में इसके हृदय में मेरे प्रति राग का भाव होगा, वो जागृत हो जाए, वो निमित्त क्रिएट कर रही है। मगर वह साधना पर बढ़ने वाली आत्मा को वो रोक नहीं पाई। मगर भगवान ने इसीलिए क्या कहा? विविक्त शयनासन। साधना करनी है तो कैसे स्थान पर करे? यदि पुरुष है तो स्त्री, हाँ, नपुंसक और पशु, इनसे रहित स्थान पे साधना करे। और यदि स्त्री साध्वी है तो वो पुरुषों से रहित, पशुओं से रहित और नपुंसकों से रहित स्थान पे साधना करे। क्यों? क्योंकि कितना भी व्यक्ति खुद को उत्तम क्यों न महसूस कर ले, मगर यदि निमित्त ऐसे आते हैं, अर्थात अग्नि पास में हो और मक्खन ना पिघले, ये तो कोई स्थूलीभद्र हो सकता है, विरला, करोड़ों में एक। मगर अदरवाइज प्रभु ने क्या बोला? निमित्त अपने आप में ये मत कहो कि कुछ नहीं करते। निमित्त तुम्हारी साधना से तुम्हें भटकाने में भी सहयोगी बन सकते हैं और तुम्हें उभारने में भी सहयोगी बन सकते। उपादान भले तुम्हारी आत्मा के अंदर का कर्म है, मगर निमित्तों का भी अपना योगदान है। आप अंदर की स्थिति सूलभद्र जी की तो अच्छी थी, इसलिए वो तो संभल गए। मगर जो दूसरा सिंह गुफावासी मुनि जो कॉम्पिटिटिव होकर के एक तरह से महत्वाकांक्षा से आया था, प्रतिस्पर्धा के भाव से आया था कि गुरु ने इसको तो बहुत आशीष दिया, पाठ से खड़े होकर के इसका वेलकम किया, इसको शाबाशी दी, और मेरे को तो बस एक बार कहा, बहुत अच्छा किया, मगर इसके लिए तो इतना आदर भाव कि वो स्वयं खड़े हो गए। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं भी वहाँ उस वेश्या के उस कोठे में जाकर के क्या करूँगा? चातुर्मास करूँ। और पहली ही रात को क्या हो गया? पहली ही रात को निमित्त ऐसे थे, वो भी टेस्ट कर रही है, उसे महसूस हुआ कि ये अपने आप को क्या करने आया है? प्रूव करने आया है। मगर ध्यान देना, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है खुद को इम्प्रूव करने की। किसकी आवश्यकता है? हम इम्प्रूवमेंट की ओर तो ध्यान नहीं देते, अक्सर जस्ट प्रूव करने के चक्कर में
कपट भी कर लेते हैं, बाहर से बन भी जाते हैं, मगर अंदर से वो कुछ अच्छा मटेरियल हमारे अंदर होता नहीं। तो कहा है कि स्त्रियां सामान्य रूप से देखें तो साधना में बढ़ने वाले व्यक्ति को रोकने में कारण बनती। इसलिए पुरुषों के लिए स्त्री का कहा तो स्त्रियों को रोकने में कारण कौन बनेगा? उनके लिए पुरुष है। तो कहा कि जिसने ये जान लिया कि ये दुनिया का संग मुझे मोक्ष के मार्ग में श्रम करने से रोकेगा, और जिसने इस संग को पहले जाना यह परिज्ञा से कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं और इसके नुकसान कितने हैं। अब बेनिफिट्स भी बहुत है, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे की साधना में सहयोगी बनना। एक लेवल तक कोई ना कोई साधक ऐसा भी होता है जो एक दूसरे की साधना में बड़ा सपोर्टिव होता है, मगर जिसने सारे कर्म क्षय करने हैं उसे तो इस वातावरण से भी निकलना होगा, इस निमित्त से भी प्रस्थान करना होगा। उसका इस दुनिया के उस मोह भरे वातावरण से प्रस्थान का नाम ही तो प्रव्रज्या है। प्रस्थान का नाम क्या है? प्रव्रज्या, अर्थात व्रजन करना, चलना, किसको सामने रख करके? मोक्ष को सामने रख करके। तो ध्यान देना है, दो तरह के संग है, एक सुसंग है और दूसरा कुसंग है। वैसे कोई व्यक्ति अपने आप में हम कहने लग जाएं कि स्त्रियां बुरी होती हैं, स्त्रियां कहने लगे पुरुष बुरे होते हैं, तो अच्छे बुरे की बात नहीं है। मगर यदि हम अंदर से खुद कमज़ोर है तो हमारी साधना कभी ना कभी डगमगा सकती है। इसलिए प्रभु ने क्या विधान किया कि तुम्हें उनका स्पर्श नहीं करना, आफ्टर सनसेट उनसे मिलना जुलना नहीं। अर्थात ये नियम कायदे किसके लिए? कि तुम अपनी साधना में और आगे बढ़ सको। तो कहा जाता है दुनिया में बच्चों का होना, पत्नी का होना, पैसे का होना, इन चीज़ों का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर जिस व्यक्ति को ज़िंदगी में अच्छा श्रवण करने के लिए अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिलता है और उसके अंदर भी अच्छे भावों का जन्म होता है, तो सोचना उसने ज़िंदगी में कुछ कमाया है, उसने कुछ ज़िंदगी में पाया है। क्योंकि लिखा है सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत का मतलब औलाद बेटा, दारा मीन्स पत्नी, और लक्ष्मी मतलब पैसा। बोले ये तो पापी, पापी मतलब जो बिल्कुल निकृष्ट मेंटेलिटी का है, जो किसी को दुख दे करके भी सुख पाने की उम्मीद रख सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास भी ये तीनों चीज़ें हो सकती है। मगर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि संतों का समागम, उनकी संगति और भगवान की वो बातें। हरि कथा मतलब वो कथा जिससे हमारी अंदर की बुराइयों का हरण हो सके। क्या हो सके? हरण हो सके, वो दूर जा सके। जैसे हल्दी लग जाए कपड़े पे तो धूप में रख देते, क्या हो जाता है उस रंग का? हरण। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते चुकदा संसार मैनो,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो क्या कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम। समागम का मतलब ही तो संगति है ना, संग करना मतलब उनके साथ जुड़ना। संत समागम हरि कथा, हरि भले सनातन पद्धति में श्री विष्णु जी के लिए प्रचलित शब्द है, मगर हरि कथा मतलब उनकी कथा, उनके कथानक, उनकी बातें सुनना, जिससे हमारी आत्मा के दोषों का हरण हो सके, वो जिंदगी से दूर जा सके, हमें डायरेक्शन मिल सके, हमें सन्मार्ग मिल सके, अपनी बुराइयों का भी एहसास हो सके, अपनी अच्छाइयों का भी एहसास हो सके, अच्छाइयों को कैसे बढ़ाना है उसका रास्ता भी मिल सके। और फिर लिखा है आधी घड़ी सत्संग की, आधी घड़ी सत्संग की सुमिरन बरस हजार। और आगे कहा इंद्र की आधी घड़ी कुआं 12 मास। कुछ समझ में आया होगा, मैडम रूबी को समझ में आ गया होगा, हमारे डॉक्टरेट है। अब कहा है आधी घड़ी सत्संगी, घड़ी मतलब समय कितनी घड़ी की होती है, 2 घड़ी, 2 घड़ी की होती है, मतलब 24 मिनट प्लस 24 मिनट इज इक्वल टू 48 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो कहा आधी घड़ी सत्संग की। सपोज तुम कितनी घड़ी बैठते हो सत्संग के लिए, 12 मिनट, कितनी देर, जस्ट 12 मिनट। कहा आधी घड़ी सत्संग की सुमिरन बरस हजार। और एक व्यक्ति है जिसने हजारों वर्ष तक क्या किया है, किसी न किसी नाम का जप भी किया, सिमरता रहा। और कहा इंद्र की आधी घड़ी कुआं 12 मास, कि यदि कुआं चल रहा है 12 मासी, उसमें पानी रहता है, उससे सिंचाई की जाती है, मगर एक है इंद्र की कितनी घड़ी, आधी घड़ी। अब आधी घड़ी मतलब वो जम कर के 12 मिनट भी अच्छे से बरस जाए ना, बोले वो साल का कुआं पानी वो काम नहीं करेगा, जितना काम क्या कर देगा, वो थोड़ी देर का। अर्थात यदि सत्संग में बैठे, वो थोड़ी देर भी लौ लग गई ना, ध्यान लग गया, कोई चीज़ें समझ में आ गई, अपनी बुराई पे चोट हो गई, दरवाज़ा खुल गया, तो ध्यान देना तुम्हारे वो 12 मिनट का सत्संग भी तुम्हारे हजारों घंटों की साधना से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कहा यदि हमें संग संतों का मिला, कुछ सुनने को मिला, कारण सुनने का मतलब क्या, कि जो अंदर के दरवाजे अभी तक बंद है ना, भगवान रोज आ रहे हैं, रोज तुम्हें कुछ ना कुछ कह रहे हैं, रोज नॉक कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब नॉक इतनी बार हो रहा है, पता नहीं कौन सा नॉक लास्ट नॉक हो और दरवाज़ा अंदर वाली आत्मा जाग जाए और खोल दे कि प्रभु पधारो। अब विचार करना है, यदि ऐसा ज्ञान, ऐसी श्रद्धा है सत्संग के प्रति, तो तुम कभी छुट्टी कर ही नहीं सकते। और यदि ऐसी मेंटेलिटी नहीं है तो क्या सोचेंगे, इतने साल हो गए सुनते सुनते, हम भी वहीं के वहीं, महाराज जी वही सुना करके चले जाते हैं, अगले वाले आते हैं, अगला सुना जाते हैं। मगर ये अभ्यास नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, भले हम कह देते हैं कि पुराने टाइम में तो एक बार सुनते थे, उन्हें जागृति हो जाती थी, मगर उन्होंने जन्मों जन्मों का कितना सुना होगा, जन्मों जन्मों की कितनी साधना उनके पास एकत्रित होगी। इसलिए कहा संग करना है
तो अच्छे लोगों का संग करे, जो तुम्हें निसंगता की ओर लेकर के जाएं, जो तुम्हें निर्लेपता की ओर लेकर के जाएं। ऐसे लोगों के पास आना जाना, अनुराग तक भी करना बुरा नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, तुम अपने अशुभ राग को, जो दुनिया के भोगों के प्रति, दुनिया की वासनाओं के प्रति, दुनिया के पदार्थों के प्रति लगाव है, उन्हें पाने की लालसा है, वहाँ से पहले हटाते हटाते कहाँ पर लगाओ, अच्छी जगह, भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में। कोई व्यक्ति दुखी है, उसकी सेवा में, वो अनुराग वहाँ पर पहले कन्वर्ट करो। और टाइम आएगा धीरे धीरे फिर तुम अपने उस राग को भी छोड़ करके ज्ञानमय स्वरूप में जानोगे, देखोगे कि इसका दुख है, इसका कर्म है, अब इसने बांधा है। भगवान जब मोक्ष में चले जाते हैं, वो जानते देखते तो सबको है, मगर जानते देखते हुए भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई दुनिया का भाव नहीं आता है। जैसे हम लोग, आप लोग भावना भाते हैं, वो तो कोई भावना नहीं भाते। क्यों? क्योंकि भावना मन का विषय है, और उनके पास तो वो तो उस मन की उपलब्धि को, कर्म से मिलने वाली उपलब्धि को तो यहीं पर छोड़ गए। अब वो तो आत्ममय है, आत्ममय होने के कारण वो हर आत्माओं को भी जान रहे हैं, मगर अब किसी के प्रति भी राग नहीं, द्वेष नहीं। भले हम कहने को कह देते हैं उनमें तो अनंत करुणा है, अनंत करुणा तो है, फिर कहते हैं यदि अनंत करुणा है तो अनंत करुणा बरसाते क्यों नहीं है, अनंत करुणा बरसाते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, भक्ति के मार्ग में कोई तर्क नहीं चलता। भक्ति वश व्यक्ति तो पत्थरों से भी बातें करने लग जाता है, मगर जहाँ पर लॉजिक चलते हैं, वहाँ लॉजिकली देखा जाए, जो आत्मा सिद्ध अवस्था में है, वो आत्मा अष्ट गुणों से संपन्न आत्मा है, वो आत्मा सारी दुनिया के सब लोगों को जान और देख सकती है, मगर वो जानती है इसका कर्म आज उदय में आया है, इसको ये सहारा यहाँ से मिलेगा, इसको सहारा नहीं मिलेगा। ये आत्मा धर्म करके, निर्जरा करके अपने कर्म काट रहा है, ये एक दिन मुक्त हो जाएगा। वो जान और देख सबको रहे, मगर उस शीशे की तरह, जैसे सपोज आपने एक बड़ा सा आईना, 10 फीट का आईना अपनी छत पे लगा दिया, और सामने सपोज आपके पहाड़ी एरिया है, उसके ऊपर सूर्य भी चढ़ता है उसी पूर्व डायरेक्शन में, झरने भी है, पक्षी भी है। अब उस इतने बड़े शीशे में सबका प्रतिबिंब तो आ रहा है, मगर ऐसा तो नहीं है इतने बड़े पहाड़ का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन उसमें जैसे आए और वो पहाड़ के ऊपर पहाड़ का बोझ उस शीशे पे पड़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। देखा कभी कि शीशे ने कहा हो कि बस थक गया भाई, मेरे ऊपर बोझ पड़ रहा है। पक्षी आकर के जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी की नदियाँ, उनकी इमेज भी उसमें आ रही हैं, शीशा फिर भी गीला। अर्थात वो सिद्ध आत्माएं देख जान सबको रही है। निश्चय से हम और आप सब आत्माओं का लक्षण यही है, जानना और देखना। मगर जानने और देखने के साथ जब राग और द्वेष आता है तो कर्म का बोझ आता है, आत्मा लिप्त होती है उन कर्मों से। मगर जब जानने और देखने तक सीमित रहता है तो वो आनंद में भी है, निसंगता में है, निर्लेपता में। और इस निसंगता के ऊपर यदि हम चले गीता में, तो गीता में श्री कृष्ण जिन्होंने अपना उपदेश अर्जुन को दिया, तो वहाँ पर क्या कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ एक बहुत सुंदर सा सीक्वेंस बताया है कि व्यक्ति का विनाश कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। भले जब व्यक्ति का एक पाँव सीढ़ी से फिसलता है तो उसको पता नहीं चलता मैं 10 सीढ़ियाँ फिसल करके नीचे आया, मगर आ तो कैसे रहा है, स्टेप बाय स्टेप गिर रहा है।
अब कहा ध्याय तो विषयान पुंसा, जब इस जीव का, इस आत्मा का दुनिया के पदार्थों के साथ क्या होता है, कनेक्शन हुआ ना, देखा देखा, सुना, सूंघा, कुछ भी किया किसी भी पदार्थ को, तो उसके प्रति एक ध्यान, उसके प्रति चिंतन स्टार्ट हो जाता है। और उस चिंतन से कौन पैदा हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उस ध्यान से पैदा हुआ संग। संग का मतलब एक संस्कार अंदर आ गया, एक लेप अंदर आ गया, संगा संजायते कामा, और उसने क्या किया, ये चीज़ अब मेरे पास होनी चाहिए, ये कामना, ये भावना, ये लालसा उसको पैदा कर दी। और कामना से, संग से क्या पैदा हुआ, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। जब व्यक्ति में कुछ पाने की कामना है और वो कामना पूरी नहीं हो पा रही, जिस व्यक्ति के कारण, जिस परिस्थिति के कारण उसे वो वस्तु नहीं मिल रही, अब उसे उन लोगों पे भी गुस्सा आता है जो उसके बनते हुए काम को देरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्थात उसके गुस्से का कारण क्या, जो चाहता है वो मिल नहीं पा रहा। तो उस कामना ने किसको जन्म दिया, क्रोध को। क्रोध मतलब वो असहनशील होने लग पड़ा, इम्पेशेंट होने लग पड़ा, खुद भी अस्थिर सा होने लग पड़ा। और आगे लिखा संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से कौन पैदा हुआ, सम्मोह। सम्मोह को सिंपल याद रखना है, सम्मोहन। सम्मोहन पता है, कोई किसी को हिप्नोटाइज कर देता है तो वो व्यक्ति उसी की भाषा बोलता है, उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। जब क्रोध की अवस्था है तो हमारा जितना भी डाटा था, जितनी भी समझ थी, वो मानो क्रोध के ही वशीभूत हो जाती है। अब क्रोध के अकॉर्डिंगली ही वो चलता है, असहनशील है, जो आता है वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात सही और गलत का जब विवेक, जब सही और गलत को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए, ऐसी पजल सी सिचुएशन का नाम क्या है, सम्मोह। उस सिचुएशन का नाम क्या है, सम्मोह। सम्मोह जब पैदा हुआ, सम्मोह समृति विभ्रमा, समृति में विभ्रम पैदा हुआ। समृति का मतलब जो चीज़ स्मरण में है, जो हमने ऑलरेडी कोई नॉलेज इकट्ठी की थी कि गुस्सा अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दुनिया की वासनाओं में नहीं बहना चाहिए, ये चीज़ें हमने जो डाटा हमने कलेक्ट कर रखा था वो हमारी स्मृति में है, हमारी मेमोरी के बैंक में इंस्टॉल्ड है। अब उसका नाम क्या है, स्मृति कोश। वो जो हमें याद था, जो हमने कलेक्ट कर रखा था। अब जैसे ही सम्मोह पैदा हुआ, उस पजल सी सिचुएशन में क्या हुआ कि लाइन तो हमारे अंदर वो बनी हुई थी, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, शांत रहना अच्छा होता है। अब कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, तो क्या हुआ, जैसे बच्चों को गेम दे देते हैं ना बनाने को, बनाओ बेटा ये एलिफेंट का है, ये इंडिया का नक्शा है। अब वो पजल हो गया, पजल हो गया तो क्या किया उसने, जो ब्लॉक इधर लगाना था वो नीचे लगा दिया, जो नीचे लगाना था वो ऊपर लगा दिया। तो कुछ का ब्लॉक में तो क्या था सेट, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, शांत रहना अच्छा है। अब उसकी थ्योरी में क्या आ जाता है, गुस्सा करना अच्छा है, शांत रहना अच्छा नहीं। अब विभ्रम हो गया। अब जैसे ही वो सारा हेर फेर हो गया, जो डाटा उसके पास था, अब वो तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जैसा उसके माइंड में सिचुएशन चल रही। समृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, समृति में भ्रंश अर्थात जैसे समृति बिगड़ी तो उससे क्या हो गया, बुद्धि का नाश। बुद्धि का मतलब भी यही रहता है, एक बोध, एक समझ, किसी चीज़ को सही को अपनाने की, गलत को छोड़ने की जो एबिलिटी रहती है, उस क्रिया का नाम क्या है, बोधन। उस क्रिया का नाम क्या है, किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना।
और उस क्रिया को करवाने वाली कौन है? बुद्धि। और क्या कहा? बुद्धि नाश। अब जब स्मृति का भ्रंश हो गया तो मानो उस व्यक्ति की बुद्धि ही नष्ट होगी। फिर लोग क्या बोलते हैं? बस इसकी तो जी बुद्धि पलट गई है, पता नहीं विनाश काले। और ये गलत कर रहा है, हर चीज़ गलत कर रहा है, और इसको क्या लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ। और वो अपनी ओर से तो ठीक है, क्योंकि अनेक आंतवाद के अकॉर्डिंग देखें तो वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर यदि हम देखें कि क्या वो वास्तव में ठीक है, तो वास्तव में ठीक नहीं है। वो अपने प्लेटफॉर्म पे ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ठीक है, मगर ओवरऑल देखा जाए कि क्या वो अपनी शांति के मार्ग पर बढ़ने के लिए ठीक चल रहा है? तो नहीं चल रहा है। अब विचार करना है, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में विनाश को, स्ट्रगल को, डिस्ट्रैक्शन को, विनाश को प्राप्त करता है। किसके कारण? स्टार्टिंग में चले जाएं, दुनिया के पदार्थ देखे, सूंघे, चखे, कुछ भी हुआ तो एक कनेक्शन हुआ, संग हुआ, संग से कामना जागृत हुई। कामना का मतलब जब उस वस्तु के बगैर, उस चीज़ के बगैर, उस व्यक्ति के बगैर तुम रह ना पाओ, तड़पने लग जाओ, तुम्हें क्रेविंग्स लगने लग जाए, उस अवस्था का नाम क्या है? काम। तो कहा यदि संग छोड़ोगे, ये नियम बच्चे खान क्या है? संग को छोड़ो ना, कि अपनी ज़िंदगी में आज इतनी चीज़ों का लिमिट कर लो, आज इतनी चीज़ों का लिमिट कर लो। ये पौषध क्या है? सामायिक में भी क्या है? संग छोड़ा ना, किसी को टच नहीं करना, दुनिया की कोई बात नहीं करनी, किसी अन्य ऐसे संखट्टे वाली चीज़ को टच नहीं करना। अर्थात ये सारी चीज़ें किस लिए? कि संग से हम निसंगता की ओर जाए। संसारी की अवस्था में भी जाते हैं तो किस लिए? कि संग से निसंगता की ओर जाए। और मोक्ष की ओर बढ़ना है तो उसे दुनिया के संग को जानना भी होगा और उसे छोड़ना भी होगा, और प्रेम के साथ इस भावना के ऊपर चिंतन भी करना होगा। पूज्य उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब का एक बड़ा ही प्रिय भजन था। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल आत्मानंद नो कोई विकलेश नहीं, आत्मा आनंद नो सुख रूप आत्मा में किंदे नाल प्रेम जोड़ा, सुख रूप आत्मा में किंदे नाल सब घट राम मेरा, किंदे वल्लो मुँह मोड़ा, किंदे वल्लो किसे दावे मेरे नालो वखराए पेश नहीं, किसे दावे मेरे नालो वखराए आत्मा आनंद नो कोई विकलेश नहीं, आत्मा आनंद नो खुशी नाल फुल्लना नहीं, हंस के बुलावे कोई, खुशी नाल फुल्लना नहीं, हंस के गुस्से नाल बोलना ने, गाल कंड जावे कोई, गाल कंड जोश नाल आण देना, क्रोध दा आवेश नहीं, जोश नाल आण देना, क्रोध दा आत्मा आनंद नो कोई विकलेश नहीं, आत्मा आनंद नो। जैसे दूसरे को समझाते हैं ना, तू कितना अच्छा बच्चा है, तू ऐसे थोड़ा गुस्सा कर सकता है, तू तो कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, तू तो इतना कहने का बच्चा है, ऐसे खुद को समझाए, बार बार समझाए, तो वो संस्कार पक्का होगा। ये बिगड़ा हुआ आत्मा भी सही हो जाएगा। तो उसे समझाने के लिए
भले आधी घड़ी ही सत्संग की करो, मगर करेंगे तो खुद को बेनिफिट होगा। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।